हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये आपकी पिकअप फाइल के हिसाब से है, यानी कि आपके नाम का जो पहला अक्षर है उसके हिसाब से इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर से अगर आपकी दूरी हुई हुई है, किसी तरीके से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, तो क्या आप दोनों में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, पैचअप हो जाएगा, रिकन्सिलेशन हो जाएगा, या फिर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। और ये जो रीडिंग बनाई जा रही है, ये रीडिंग जिस दिन भी आप देख रहे हैं उस दिन से लेकर दिसंबर 2026 तक की ये रीडिंग है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये येलो शीट रखी है। अगर आपके खुद का पहला अक्षर का नाम, मतलब आपके नाम का जो पहला अक्षर है, अल्फ़ाबेट है, वो ACEGIKMOQSUWY से शुरू होता है, तो आपने इस रीडिंग को देखना है। आपके खुद का नाम का पहला अल्फ़ाबेट इसमें से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट BDFHJLNPRTVXZ से शुरू होता है, तो आपने ये पाइल नंबर 2 यानी कि सेकंड पार्ट रीडिंग का देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने येलो शीट को चूज़ किया है और आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट, खुद के नाम का, आपके नाम का, पार्टनर का नहीं, आपके नाम का पहला अक्षर, पहला अल्फ़ाबेट ACEGIKMOQSUWY से शुरू होता है, तो आपने इस रीडिंग को चेक करना है। तो चलिए देखते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है, पार्टनर की फीलिंग्स क्या है अभी रिलेशनशिप को लेकर, और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या वो आपके पास वापस आएंगे, चीज़ें सही होंगी, रिकन्सिलेशन पैचअप होगा अगर दूरी आई है। और ये रीडिंग जिस दिन भी आप देख रहे हैं उस दिन से लेकर दिसंबर 2026 तक के लिए वैलिड रहेगी। फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने येलो शीट को चूज़ किया उन लोगों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, और उनके पार्टनर की फीलिंग्स भी क्या है। लेट्स सी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। टेम्परेंस। फाइल नंबर 1 की खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, जिन लोगों ने येलो शीट को चूज़ किया है। इनसिक्योरिटीज, आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। कंटेंटमेंट, एंड फाइल नंबर 1 की फीलिंग क्या है। क्लोज्ड ऑफ, फाइल नंबर 1 के पार्टनर की फीलिंग क्या है। नॉट इंटरेस्टेड। ओके, देखिए ये आपके लिए सारे कार्ड्स आए हैं फाइल नंबर 1। अभी आपकी जो फीलिंग्स है, क्लोज्ड ऑफ और 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ये बोलते हैं कि आपने अभी किसी चीज़ को क्लोज किया हुआ है। क्लोज करने का मतलब हो सकता है कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं रिलेशनशिप में, आपने अपने एफर्ट्स करने कम कर दिए हैं, आपने अपनी मेहनत इस रिलेशनशिप में करनी कम कर दी है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कहीं पे ब्लॉक किया हुआ है। वो खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, वो अपना 100% नहीं दे रहे हैं, या तो देखिए आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं, आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, या फिर आपको अपने पार्टनर से ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि वो प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। एक अकेलापन आप फील कर रहे हैं, एक अधूरापन आप फील कर रहे हैं, मिसिंग फीलिंग सी भी आपको रह रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, रिजेक्शन दे दी, या फिर आप किसी चीज़ के लिए उनको मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं। किसी चीज़ का मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटीज़ है, और थोड़ा-सा आपको डाउट हो रहा है खुद के ऊपर, सेल्फ डाउट हो रहा है। जैसे होता है ना, इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस होता है। आपको कॉन्फिडेंस या तो खुद के ऊपर नहीं है कि अगर आप आगे बढ़े, रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स लिए, एक्शंस लिए, तो आप जो चाहते हैं वो कर जाएँगे। या आपको पार्टनर के ऊपर डाउट है, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर आपने इनिशिएटिव एक्शंस लिए कि वो आपको सपोर्ट करेंगे प्रॉपर। तो किसी चीज़ का मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, और खुद के ऊपर डाउट कर रहे हैं, आप खुद के ऊपर शक कर रहे हैं कि पता नहीं जो आप सोच रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। कुछ पाइल नंबर 1 यानी कि येलो शीट वालों के लिए, कुछ के लिए आपको हो सकता है मनी फाइनेंसिस से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज अपनी लाइफ में फेस करने पड़ रहे हैं। और आपके पार्टनर का अगर हम देखें तो आपके पार्टनर इंटरेस्टेड शायद नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड है कि उनका या तो इंटरेस्ट अब इस रिलेशनशिप में कम हो गया है, ख़त्म हो गया है,
देखिए इसके 2 मतलब निकल रहे हैं, या तो आपके पार्टनर का खुद का इंटरेस्ट कम हो गया है। जैसे होता है ना कि इंसान को नया-नया रिलेशनशिप होता है तब तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। टाइम के साथ धीरे-धीरे इंसान का शौक, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो आपके पार्टनर का खुद का इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में कम हो गया है, या उनको आपकी तरफ से फीलिंग आ रही है कि आप ही इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो अब उनका भी उतना मूड नहीं है इस रिलेशनशिप में, और वो अपनी लाइफ में सुकून, पीस ऑफ माइंड की तरफ ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। वो किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दे रहे हैं। एक पीस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। हालाँकि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। एक यूनियन, एक टुगेदरनेस भी आपके साथ चाह रहे हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर अलग-अलग चीज़ें ट्राई भी करना चाहते हैं। जैसे होता है ना, इंसान एक्सपेरिमेंट करता है कि अलग-अलग कोशिश करें कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बेटर हो जाएँगी। तो उनके मन में एक इच्छा तो है, लेकिन वो आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने देते हैं। जैसे सिचुएशंस टाइम के साथ चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो की तरह वो ज़्यादा चल रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में एक ठहराव लाना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल भी टेंशन और स्ट्रेस इस रिलेशनशिप के लिए नहीं लेना। और इसीलिए शायद वो अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप के लिए नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप उनको हो सकता है कुछ बोल रहे हैं तो वो आपको किसी बात के लिए मना कर सकते हैं, या उनको लग रहा है कि आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना किया। तो वो थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ में अपने ऊपर ही फ़ोकस करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये तो देखिए आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ थी, पाइल नंबर 1। अब देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर वापस आएँगे आपकी लाइफ़ में? अब से लेकर दिसंबर 2026 तक उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? क्या आपके पार्टनर कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ? क्या आप दोनों में रिकंसिलिएशन पैचअप होगा? पाइल नंबर 1 के जो भी पार्टनर है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? क्या वापस आएँगे वो, कॉन्टैक्ट करेंगे? ने क्या इनमें चीज़ें सुधरेंगी? लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड्स, द मून, किंग ऑफ कप्स। फाइल नंबर 1 येलो शीट जिनकी है, क्या उनके पार्टनर वापस आएंगे अब से लेकर दिसंबर 2026 तक? क्या वो कांटेक्ट करेंगे? शुड आई स्टे? फाइल नंबर 1 के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा अब से लेकर दिसंबर 2026 तक? देखिए पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं सबसे पहले, शुड आई स्टे, सर्टेन और एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है, ये है अब से लेकर दिसंबर 2026 तक के बीच में नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या एनर्जीज रहेंगी, फाइनली क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर का अगर हम देखें, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं फिलहाल इस रिलेशनशिप के लिए कि उनको क्या करना चाहिए, क्या, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शुड आई स्टे। इसका मतलब है कि वो ये सोच रहे हैं कि क्या उनको आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं। मतलब वो खुद से ही सवाल कर रहे हैं, आपके पार्टनर खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। जैसे होता है ना, इंसान दोबारा से सोचता है, रीथिंकिंग करता है, रीइवैल्यूएट करता है, गौर करता है चीज़ों को दोबारा से कि उनको अब किस रास्ते पे चलना चाहिए। मतलब कई बार इंसान कन्फ्यूज़ होता है, दिमाग में कई चीज़ें चलती हैं कि स्टे करें रिलेशनशिप में कि मूव ऑन करें, पार्टनर से बात करें कि ख़त्म कर दें रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें उनके दिल और दिमाग में चल रही हैं और इस उसी को लेकर आपके पार्टनर लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। वो कोई गलत फ़ैसला, कोई गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं, और वो रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं है, अनसर्टेन है। मतलब एक होता है ना, इंसान को लगता है कि अगर वो आगे बढ़े तो चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। 100% उनको यकीन नहीं है, आपके ऊपर नहीं है, रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है, या खुद के ऊपर भी नहीं है कि भी वो जो सोच रहे हैं, वो जो चाहते हैं उनको वो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक भरोसा नहीं है उनको रिलेशनशिप के ऊपर। दुविधा सी चौड़ी थोड़ी दुविधा सी उनके दिमाग में चल रही है, और इसीलिए वो खुद से सवाल कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए उनको। आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए,
और बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल होकर चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, एक क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ थे, तो कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं। आपके पार्टनर सही और गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, और थोड़ी-सी उनकी जो एनर्जीज़ है वो एक फाइटिंग स्पिरिट वाली है। मीन्स अगर उनको अपने हक के लिए आपके साथ या किसी इंसान के साथ भी लड़ना पड़ा तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। इमोशनल सेंटिमेंटल होकर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं और अपने दिमाग से सवाल कर रहे हैं कि अब उनको किस रास्ते पे जाना है, आपके साथ या मूव ऑन करना है। तो आगे भी मुझे यही दिख रहा है, आपके पार्टनर जो आगे का टाइम जैसे-जैसे निकलेगा, थोड़ी-सी बीच में कन्फ्यूजन भी रहेगी, मन में दुविधा भी रहेगी, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगा, डर भी रहेगा। डर यही रहेगा कि पता नहीं अगर वो आगे बढ़े तो जो वो चाहते हैं उनको वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फ्यूचर को लेकर डरते हैं। कई बार होता है ना, इंसान कमिटमेंट चाहता है, शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म चाहता है, तो उनको लग रहा है कि पता नहीं वो चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। आपके उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है। लेकिन मुझे आपके पार्टनर थोड़े-से ज़िद्दी और स्टबर्न भी दिख रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो सोच रहे हैं वो वैसे ही करेंगे, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को करेंगे, झुकना नहीं चाहते। आपके पार्टनर के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पाइल नंबर 1। मून का कार्ड यही बोलते हैं कि रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं है, डरे हुए हैं किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर। और जो फाइनल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो देखिए, नवंबर और दिसंबर 2026 ये 2 महीनों में से कोई भी ऐसा महीना रह सकता है जहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर आपको मैसेज करे, या आप खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में फाइनली क्या होगा, रिकंसिलिएशन, पैचअप होगा कि नहीं होगा, बात होगी कि नहीं होगी, तो डायरेक्ट मैसेज यानी कि आप खुद भी कर सकते हैं, पार्टनर भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे नवंबर या दिसंबर 2026 के बीच में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान की तरफ से मैसेज जा सकता है। लेकिन ये चीज़ें मुझे सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। जैसे सिर्फ़ बात होगी, मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ, आपने किया या पार्टनर ने किया, लेकिन इमोशनली आप दोनों में से कोई एक इंसान लो फ़ील कर सकता है। तो देखिए, जो भी इंसान इमोशनली लो फ़ील करेगा, थोड़ा-सा अटैचमेंट फ़ील करेगा, वही इंसान मैसेज भी कर सकता है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जो लड़का है आप दोनों में से, मेल है इस रिलेशनशिप में, उनकी तरफ से मैसेज अपने पार्टनर को जा सकता है। हालाँकि किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी, हम एक रीडिंग लेकर चल रहे हैं। डायरेक्ट मैसेज का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि कम्युनिकेशन होगा। अब ये कम्युनिकेशन आप खुद भी कर सकते हैं, पार्टनर भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी, क्योंकि सॉल्व होने वाली, रिज़ॉल्व होने वाली चीज़ें नहीं हैं। जैसे इंसान ज़्यादा भावुक हो जाता है, ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करता है, ज़्यादा याद आ जाती है कई बार टाइम निकलने के साथ-साथ। फिर इंसान को लग रहा है यार, सामने वाले को चलो मैसेज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। उस तरीके से हो सकता है, या तो आप अपने पार्टनर को कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, या आपके पार्टनर। लेकिन कहीं आपको लोगों को ये भी लग सकता है कि भी ये पुराने पास्ट जन्मों का कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लेकिन किंग ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि चीज़ें सॉल्व और रिज़ॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। जैसे होता है ना, इंसान भावनाओं में आके एक-दूसरे से बात कर लेता है, कम्युनिकेशन कर लेता है, तो भावनाओं के बहाव में हो सकता है आप लोग मैसेज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोले कि रिकंसिलिएशन, पैचअप हो जाएगा, उसके चांसेस मुझे थोड़े से कम दिख रहे हैं। मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस ज़रूर रहेंगी, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सिर्फ़ ये कम्युनिकेशन इसलिए होगा क्योंकि आप लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पाइल नंबर 1। और मैच्योरिटी से, समझदारी से भी चीज़ें आप लोग डील करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन खुलकर अपने दिल की बातें एक-दूसरे से नहीं कह पा रहे हैं। जैसे होता है ना, बात कर रहे हैं लेकिन मन में बहुत कुछ है कहने के लिए। मतलब अपनी दिल की सारी बातें एक-दूसरे से शेयर नहीं कर पाएँगे। तो मुझे सिर्फ़ कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि चीज़ें सॉल्व और रिज़ॉल्व हो जाएँगी, और ये कम्युनिकेशन या तो नवंबर 2026 में हो सकता है, या फिर कुछ लोगों में दिसंबर में। क्योंकि क्या होता है, डिपेंड करता है कि अगर एक इंसान ने शुरुआत की है बात करने की, मैसेज करने की, तो दूसरे पार्टनर का बिहेवियर कैसा रहता है, दूसरे पार्टनर का रवैया कैसा रहता है। ये वन साइडेड एफर्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी मुझे एकदम से चीज़ें सॉल्व और रिज़ॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। बस मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है आप लोगों के बीच में, कि हाँ, कम्युनिकेशन आप दोनों में कोई एक इंसान ज़रूर करेगा नवंबर या दिसंबर में। तो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आप लोगों का खुद का नाम इन अक्षरों में से शुरू होता है, इन अल्फ़ाबेट्स में से आप लोगों का खुद का नाम स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो आपने इस रीडिंग को चेक करना है, यानी कि पाइल नंबर 2। अगर आपका नाम BDFHJLNPRTVX एंड Z से शुरू होता है, तो आपने इस रीडिंग को चेक करना है। इस रीडिंग में हम यही देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर अब से लेकर दिसंबर 2026 तक वापस आएँगे, क्या आप लोगों में बात हो जाएगी, रिकंसिलिएशन, पैचअप होगा, वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ को चेक करेंगे, और फिर आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे
कि आप दोनों के बीच में अब से लेकर दिसंबर 2026 में क्या होगा। तो आप इसमें से चेक कर लें कि आपका नाम कौन से अल्फ़ाबेट में से स्टार्ट होता है। पाइल नंबर 2 की खुद की फीलिंग्स अभी फ़िलहाल अपने पार्टनर को लेकर क्या है, रिलेशनशिप को लेकर क्या है। जिन लोगों ने वाइट शीट को चूज़ किया उनकी खुद की फीलिंग्स क्या है पार्टनर को लेकर। 4 ऑफ सोर्ड्स और पाइल नंबर 2 वाइट शीट। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स आपके लिए फ़िलहाल क्या है। 2 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2 की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। पाइल नंबर 2 के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। पाइल नंबर 2 की खुद की फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी। पाइल नंबर 2 के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। आपके लिए कार्ड आए हैं कॉन्फ्लिक्ट, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड चेज। तो देखिए अभी आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं पाइल नंबर 2 अपने पार्टनर के लिए। आपकी ये फीलिंग्स है, आप अभी रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जितनी कोशिश करनी थी ना इस रिलेशनशिप के लिए, जितने मेहनत करनी थी, जितने एफर्ट्स डालने थे, अब डाल चुके हैं। अब आप कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, आप रिलैक्स करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने बहुत चेज़ किया अपने पार्टनर को, उनका बहुत पीछा किया, उनके पीछे बहुत भागे। अब आप वो चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। आप एक सुकून, एक शांति, एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप अपनी हेल्थ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आप देखिए आप अपने पार्टनर को याद तो कर रहे हैं, सोच-विचार भी कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को डील भी करना चाहते हैं, लेकिन आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। आप हो सकता है दुविधा वाली सिचुएशन में आपको समझ नहीं लग रहा कि पार्टनर को चेज़ करें, उनका पीछा करें या ना करें। तो हो सकता है कोई फ़ैसला, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपको लेनी है, आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। आप अपने दिमाग से ही लड़ रहे हैं, मन कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। तो कुछ के लिए ये भी रहेगा या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की और आपकी सोच ही नहीं मिलती है। जब भी बात होती है तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप दोनों के बीच में या फिर किसी और इंसान के कारण लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो एक ये चीज़ें आपको महसूस होती हैं और आप अभी इसलिए थोड़ा-सा रेस्ट और रिलैक्स करना चाहते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस लेना नहीं चाहते हैं आप। आपके पार्टनर का देखिए, आपके पार्टनर एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, एक एंग्ज़ायटी सी हो रही है उनको, किसी चीज़ का मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। आपके पार्टनर को ना जैसे बेचैनी सी नहीं होती है, वो चीज़ें हो रही हैं पाइल नंबर 2 और एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर, आपसे दूर होकर आपके पार्टनर खुश नहीं है या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप पे दूरी आ चुकी है थोड़ी-सी, डिस्टेंस आया हुआ है और अभी भी आपके पार्टनर थोड़ा-सा दूरी ही, डिस्टेंस ही मेंटेन कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आपके पार्टनर ना खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, आपसे थोड़ी-सी दूरी ही बना रहे हैं, लेकिन जो भी डिस्टेंस आया हुआ है, उससे वो खुश नहीं है। उससे उनका डर बढ़ रहा है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, इन एंग्ज़ायटी हो रही है, बेचैनी-सी हो रही है, परेशान दिख रहे हैं और एक मायूसी-सी भी उनको महसूस हो रही है। अधूरापन फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये तो आप लोगों की मैंने फीलिंग्स और एनर्जीज बताई हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आप दोनों के बीच में अब से लेकर दिसंबर 2026 तक क्या होगा, क्या रिकंसिलिएशन, पैचअप, बातचीत होगी, चीज़ें सॉल्व होंगी। लेट्स सी, देखते हैं। मून, दी स्टार, 4 ऑफ वॉन्ड्स। फाइल नंबर 2 और उनके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट क्या होगा अब से लेकर दिसंबर 2026 में। इंटरनेट, फाइनेंसेस, चिल्ड्रन। फाइल नंबर 2 और उनके पार्टनर के बीच में
अब से लेकर दिसंबर 2026 में क्या होगा? नॉट इंटरेस्टेड, एंशियस माइंड, गुड इंटेंशंस। ओके, तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं नॉट इंटरेस्टेड, इंटरनेट एंड मून। ये मुझे हाल फिलहाल की ही आप लोगों की एनर्जीज भी दिख रही हैं। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, मीन्स जिस दिन भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस दिन से लेकर दिसंबर 2026 तक ये रीडिंग है। और अभी आप लोगों का जैसे ना मूड ही नहीं है बात करने का, और मन में किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, कन्फ्यूजन है, और इमोशनली लो फील कर रहे हैं आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान। ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है, क्योंकि हम आपके पार्टनर के कार्ड, आपके पार्टनर के बारे में देख रहे हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी तरफ से क्या मूवमेंट रहेगा, उनकी तरफ से मैं ज़्यादा बता रही हूँ। तो आप हो सकता है आपका इंटरेस्ट उतना नहीं है, या पार्टनर का उतना इंटरेस्ट नहीं है, पार्टनर के मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, जैसे डर गए हैं आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर, या आप डरे हुए हैं, जैसे होता है ना इंसान को लग रहा पता नहीं आगे कुछ फ्यूचर है कि नहीं है। और सोशल मीडिया पे आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा एक्टिव है। कई बार होता है ज़्यादा दोस्त बनाना, ज़्यादा सोशलाइज़ करना, अपना ध्यान इधर-उधर करने के लिए, टाइम पास करने के लिए इंसान और लोगों से बात करने लग जाता है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, डेटिंग ऐप्स के ऊपर ज़्यादा एक्टिव है, या आप या आपके पार्टनर का मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हम उनके ही कार्ड्स निकाले हैं। और अभी आपके पार्टनर का ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, मूड भी नहीं है आपसे बात करने का, रिलेशनशिप में आने का, और क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हैं, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वो थोड़े से डरे हुए हैं किसी चीज़ को लेकर। दुविधा वाली सिचुएशन उनकी ज़्यादा चल रही है। और देखिए जैसे-जैसे टाइम आप लोगों के रिलेशनशिप का आगे निकलेगा, तो आपके पार्टनर जो भी कन्फ्यूजन में है, दुविधा वाली सिचुएशन में है, और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में भी है आपके पार्टनर, तो उनका माइंड थोड़ा-सा बदलेगा आने वाले टाइम में। थोड़ी-सी पॉजिटिविटी आएगी, क्लैरिटी आएगी, समझ आएगी, और एक होप, एक उम्मीद भी उनको नज़र आएगी कि हाँ भई, सब कुछ ठीक हो सकता है, बेटर हो सकता है। तो जैसे अभी वो कन्फ्यूज़ हैं, अभी वो पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं रिलेशनशिप की, अपनी ही परेशानियों में उलझे हुए हैं आपके पार्टनर। तो थोड़ा टाइम के बाद, जैसे होता है ना 1-2 महीने के बाद, उनकी सोच थोड़ी-सी बदलनी शुरू होगी, पॉज़िटिविटी आएगी उनके अंदर, और एक होप उनकी रिवाइव होगी। होप मतलब जैसे उनकी एक उम्मीद उनकी वापस जागेगी, और चीज़ें उनको समझ आएँगी, क्लियर होंगी कि उनको किस रास्ते पे जाना है, क्या करना है। हो सकता है आपके पार्टनर की फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मनी मैटर का कुछ प्रॉब्लम है। अब कई बार होता है इंसान को लग रहा है कि उनको पहले सेटल होना है, फिर वो आगे कुछ करेंगे। कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है वो आपसे माँगे, ये मैं ज़रूरी नहीं है कि बोल रही हूँ कि सच में ही होगा, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट कई बार होता है। देखिए सपोर्ट लिखा है, यहाँ पे फाइनेंशियल लिखा है, इसका मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता। कई बार इंसान लाइफ में इतना परेशान होता है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, किसी भी चीज़ के लिए उनको हो सकता है आपकी ज़रूरत पड़े। कभी हो सकता है आप उनको मोटिवेट करते हो, आपसे बात करके उनको अच्छा लगे, वो एक सपोर्ट मिल सकती है। फाइनेंशियली सपोर्ट हो सकती है, या उनका लाइफ में स्ट्रेस स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि उनको आपसे बात करके हल्का महसूस होता है, उनको आपसे पीस मिलती है। तो हो सकता है उनको ऐसे लगे कि नहीं, आपसे बात करके सब कुछ सही हो जाएगा, तो हो सकता है उनका माइंड इस चीज़ के लिए बदले। सपोर्ट किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। तो वो आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा-सा पॉज़िटिव सोचना शुरू करेंगे। और क्योंकि उनके दिमाग में मुझे लग रहा है बहुत सारी बेचैनी चल रही है। जैसे इंसान बेचैन हो जाता है ना अपनी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ़ में एक सुकून नहीं होता, पीस नहीं होता, तो उसको लगता है कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि जिससे मैं अपनी थोड़ी-सी दिल की बात करके हल्का हो जाऊँ। तो हो सकता है ये एक बेचैनी आपसे दूर करने के लिए आपके पार्टनर का माइंड बदले कि आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, या किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं पाइल नंबर 2, या आपकी खुद की भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टनर की ही हो, लेकिन ज़्यादा मुझे पार्टनर का नज़र आ रहा है। लेकिन हो सकता है आप भी पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी-सी वाइस वर्सा भी हो जाती है एनर्जीज़, लेकिन ज़्यादा पार्टनर के दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। ये नवंबर या दिसंबर का मुझे ज़्यादा लिख रहा है, कि ज़्यादा मुझे दिसंबर 2026 का टाइम आपका फ़ेवरेबल दिख रहा है, पॉज़िटिव दिख रहा है, कि दिसंबर 2026 में आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें बेटर होंगी, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपके पास वापस आएँगे। अगर कुछ दूरी आई हुई है, चीज़ों को ठीक करेंगे, चीज़ों को बेटर करेंगे। मुझे नवंबर और दिसंबर 2026 ज़्यादा दिख रहा है।
लेकिन दिसंबर के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। किसी के लिए नवंबर में भी चीज़ें पॉज़िटिव हो सकती हैं और गुड इंटेंशंस के साथ आएँगे वो आपके पास। मतलब उनकी इंटेंशंस अच्छी होंगी, वो आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, आपके बारे में प्योर सोच रहे हैं, उनके इरादे अच्छे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए और आपके साथ वो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, हमेशा का साथ, इस तरीके से वो रिश्ते को रखना चाहेंगे। और फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है आपको मिलना चाहें, आपको मिलने भी आ सकते हैं क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ट्रैवल, वेकेशन का भी होता है, तो हो सकता है आपको मिलने की कोई प्लानिंग करें। लेकिन चिल्ड्रन का कार्ड लिखा है, हो सकता है उनकी फैमिली का कुछ इश्यू हो, मतलब चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पे फैमिली भी लिखा है ना, तो हो सकता है उनको थोड़ा-सा फैमिली का कोई डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी हो या फिर उनकी लाइफ़ में कोई बच्चा है, उसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकता है उनकी लाइफ़ में रह रहे हैं। कई बार होता है इंसान अपने घर वालों के हिसाब से चलना चाहता है, कई बार होता है इंसान की लाइफ़ में उनके बच्चे होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी हो सकता है। या फिर इसको अगर हम और तरीके से देखें तो आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फैमिली चाहते हैं और रीराइट लव स्टोरी का मतलब यही है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। मतलब उनको ऐसे लगेगा कि भई दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, दोबारा से प्यार वाली कहानी लिखी जा सकती है, दोबारा से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। कई बार होता है ना, हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो उनकी सोच ऐसी रहेगी कि दोबारा से चीज़ों को क्रिएट किया जा सकता है, दोबारा से चीज़ों को फिर से बनाया जा सकता है। तो वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक दोबारा मौका देके चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, बेटर करना चाहेंगे और वो जब भी आएँगे आपके पास अच्छी प्योर इंटेंशंस के साथ आएँगे, अच्छी नीयत के साथ आपके पास आएँगे और आपके साथ कहीं न कहीं चीज़ों को बेटर करेंगे जिसमें हैप्पीनेस, जॉय, खुशी हो, आपको मिलना चाहेंगे या फिर आपके साथ हो सकता है कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहें, कमिटमेंट भी चाहें। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ज़्यादा चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि नवंबर-दिसंबर का टाइम है, लेकिन मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं दिसंबर ज़्यादा बोलूँगी। इस वक़्त पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें सॉल्व और बेटर होती हुई दिख रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं पार्टनर का ही है, हो सकता है आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं आपसे पार्टनर को मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो दिसंबर या नवंबर में चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन उनकी तरफ से चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, उनकी तरफ से पहल ज़्यादा रहेगी, वो कोशिश करेंगे और वो चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में आपसे बात भी करेंगे। देखिए, बात आगे शादी की बढ़े या ना बढ़े, यहाँ पे हम शादी की रीडिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट का भी होता है। रिकंसिलिएशन, पैचअप का भी होता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर सिर्फ़ आपसे कम्युनिकेशन करें, जो दूरियाँ आई हुई हैं उसको ख़त्म करें, आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, आपको मिलने के लिए बोले या आपको खुद मिलने आएँ, तो चीज़ों को सुधारेंगे वो, चीज़ों को ठीक करेंगे जो चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब हो चुकी हैं। तो ये है पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।